प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं अपने पूरे यकूब के घराने को ब्लेस करती हूँ। आज का ताज़ा और ज़िंदा कलाम यूहन्ना की अंजील उसका 8 चैप्टर और उसकी 43 और 44 आयत और 45। यहाँ पर लिखा हुआ है, खुदावंद खुदा यूँ फरमा रहे हैं, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो स्टार्टिंग से क्या है, खूनी है और सच पर स्थिर ना रहा, यानी कि खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि सच उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने नेचर से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का बाप है। हालेलुया। आज कई लोग ऐसे हैं, मसीह लोग ही ऐसे हैं, क्योंकि वचन मसीह लोगों के लिए आया है। नाम के मसीह हैं, दूसरों से दुआ करवाते हैं, लेकिन जब वचन उनके अंदर पहुंचता है तो वो जिन हालातों में रह रहे हैं, वचन के बिना दुनिया में रह रहे हैं, तो जब वचन खुदावंद का जिंदा उनके पास पहुंचता है तो वे खुदावंद के वचन को सुनना पसंद नहीं करते। जैसे लिखा हुआ है कि मेरा वचन तुम सुन नहीं सकते, क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को, हालेलुया, पूरा करना चाहते हो। हालेलुया, यानी कि बुराई को, गलत गलत बातों को पूरा करना चाहते हो और स्टार्टिंग से क्या हो, खूनी हो और सच पर तुम टिक नहीं सकते, क्योंकि सच उसमें तेरे में है ही नहीं है। खुदावंद बोल रहा है, हालेलुया। और जब वह झूठ बोलता तो अपने नेचर ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठों का पिता है। एक गलत इंसान, मसीह जब दुआ नहीं करता, बाइबल नहीं पढ़ता, खुदावंद की रूहों को नहीं बचाता, उसके अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो खुदावंद में बैठने वाला है। कोई बरकत नहीं है। वो दुनिया में घूम रहा है, लेकिन बरकत खुदावंद की चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं मसीह हूँ, तो मैं मसीह में सारी बरकत मेरे को ऊपर हो। जो बाइबल में लिखा है कि मुझे मिलेगा, तो मुझे मिलेगा, है ना? तो मिलेगा, खुदावंद कहता मिलेगा। मेरा मैंने एक-एक वादा आप लोगों के लिए किया हुआ है, लेकिन तुम मेरी हज़ूरी में बैठोगे, मेरे जैसे काम करोगे, मेरे हुक्म को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे फलों को अपने अंदर लेके आओगे, अपनी नेचर को मेरी नेचर की तरह बनाओगे, मेरे रास्तों के ऊपर चलोगे, तो इसीलिए खुदावंद कहता है, फिर मैं तुम्हारी हर एक बात को मानूंगा। क्योंकि तुम मेरी बात को नहीं मानते, तुम झूठे हो और झूठों के क्या हो, बाप हो। यानी कि तुम झूठ को बहुत पसंद करते हो, लेकिन मेरे सच्चे कलाम को सुनने में इनकार करते हैं, क्योंकि आखिरी दिन है और खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम मेरे सच्चे कलाम को सुन नहीं सकोगे और अपनी कानों में उंगलियां से खुजलोगे, हालेलुया, और कथा कहानियों के ऊपर जाओगे। ऐसा हो रहा है। हमारी लड़ाई जो है वो खुदावंद के वो इंसान से नहीं है। हालेलुया। हमारी लड़ाई इंसान से नहीं है, हालेलुया, शैतान से है, हालेलुया। तो जब हमारी लड़ाई शैतान से होती है, उसके इंसान से नहीं होती, उनके अंदर की बुराइयों से होती है। हमने जब कलाम सामने वाले को सुनाना है, तो उसके अंदर की बुराई को बाहर निकालेगा। क्यों? कब निकालेगा? जब वो वचन को रिसीव करेगा कि हाँ, मैं तो बड़ा गलत था, दुनिया में चल रहा था, लेकिन अब मेरे को वचन पहुंचा, तो मैं वचन के साथ चलूंगा, तो वो उसी टाइम ब्लेस्ड होगा, खुदावंद में बरकतें पाएगा, हालेलुया। और जब उसमें बना रहेगा तो खुदावंद उसको फिर अंत तक अपने साथ लेके जाएगा और सोने का मुकुट उसके सिर पे होगा। ये नहीं कि एक ही वचन सुन लिया और सब कुछ मिलेगा, नो। जब खुदावंद में बना रहेगा, हर एक बुराई को सोचेगा, छोड़ेगा, हालेलुया। देखेगा कि मेरे अंदर कौन कौन सी बुराई है। जब वो वचन को रोज पढ़ेगा, खुदावंद के जिंदा कलाम को रोज खाएगा, उसका मन्ना रोज खाएगा, इसलिए वो बचाया जाएगा यीशु नासरी के नाम से। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ाई हो, आमीन। खुदावंद की बरकतें हों, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस।